my gosh, what an exuberant performance it was. Hey Poonam, you appear to be little off putting today. What happened? नहीं, कुछ नहीं। No, something is there that troubles you. Tell me. मैं और मेरे साथी आज ऐसे मुद्दे को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं जो यहाँ उपस्थित सभी के जीवन से जुड़ा अनुभव है। यह तो हम सभी जानते हैं, कोई भी सरकारी कार्य क्यों न हो, उसके लिए हमें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। Okay, I can understand it. वर्तमान समय में लोगों के मन में संवेदनाएं लगभग खत्म ही हो गई है। जहाँ कोई हादसा हुआ नहीं कि लोग मदद करने की बजाय सरकारी आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस व्यंग के माध्यम से आप जानेंगे सरकारी कर्मचारियों की टालू प्रवृत्ति को। बगिया में लगे फूल, मेरी बगिया में लगे। रात को बड़ी जोर का झक्कड़ चला सेक्रेटेरिएट के लॉन में। मेरी बगिया में लगे फूल, 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 मेरी बगिया में लगे फूल। अरे अरे जामुन का पेड़ गिर गया, चलो चलकर चपरासी को बताता हूँ। अरे भाई जामुन का पेड़ गिर गया, जामुन का पेड़ गिर गया। कहाँ? जामुन का पेड़ गिर गया। अरे अरे जामुन का पेड़ गिर गया। अरे अरे जामुन का पेड़ गिर गया। अरे हाँ, जामुन का पेड़ गिर गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। यह जामुन का पेड़ कितना नशीला था। और मैं फलों के मौसम में झोलियां भर भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें खाकर बहुत खुश होते थे। अरे भाई, पर इस पेड़ के नीचे तो आदमी दबा है। अरे अब क्या, किसी के ऊपर इतना भारी भरकम पेड़ गिर जाए तो कोई कैसे जीवित रह सकता है? मैं जिंदा हूँ। अरे तो क्या मुश्किल है? अगर साहब मुझे अभी हुक्म दे तो मैं अभी 15-20 लोगों को बुलवाकर इस दबे हुए आदमी को निकलवा सकता हूँ। चलो चलो आ जाओ। नहीं नहीं, कानून को हाथ में मत लो, ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का मामला है। हम इस पेड़ को हाथ भी नहीं लगा सकते। सुपरिटेंडेंट अंदर सेक्रेटरी के पास गया। साहब, बाहर लॉन में जामुन का पेड़ गिर गया है और उसके नीचे आदमी दबा है। अच्छा, मैं अभी जाके साहब को बताता हूँ। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। साहब, वहाँ लॉन में जामुन का पेड़ गिर गया है। डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट से कुछ कहा। सुपरिटेंडेंट ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा और इसी प्रकार फाइल चलती रही और आधा दिन गुजर गया। यदि इस पेड़ को काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को कैसे निकालेंगे? अरे क्या हुआ, इस पेड़ को काटा नहीं जा सकता तो हम इस आदमी को ही काट के निकाल लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसे आदमी मर नहीं जाएगा। अरे आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत उन्नति कर चुकी है, इससे हम उसको वापस जोड़ देंगे। भाई, अभी तुम्हारी फाइल चल रही है, बता दें कब फैसला आएगा। लो कुछ खा लो। अरे भाई, तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो तो बताओ, हम उन्हें अभी बुलवा लेते हैं। मैं लावारिस हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आंसू। तुम्हारी फाइल चल रही है, लगता है जल्दी फैसला आ जाएगा। मर ही जाएंगे हम, फैसला आते आते। क्या तुम कवि हो? हाँ, मैं कवि हूँ। अरे भाई ये कवि है, अरे भाई ये कवि है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की लपटों की तरफ फैल गई। अगले दिन सुबह, अरे
कहाँ है कवि महोदय? कहाँ है कवि महोदय? कवि महोदय जी। अरे ये रहे कवि महोदय, पेड़ के नीचे दबे हैं। तो आप है कवि महोदय, आपने कौन सी कविता लिखी है? आंसू। आंसू, यह तो वही कविता है जो इन दिनों बहुत प्रचलित हो रही है। इतने बड़े कवि को तो हमारी अकादमी का सदस्य होना चाहिए। इन्हें तो रात को ही हमारी अकादमी का सदस्य बना दिया गया है। अरे वाह, पर तुम कितनी बड़ी गुमनामी में फंसे हुए हो। मैं अभी जाकर तुम्हारी फाइल को आगे बढ़वाती हूँ और तुम्हें इस गुमनामी से बाहर निकलवाती हूँ। अरे भाई लिपट गई, अरे भाई तुम्हारी फाइल लिपट गई, अरे भाई तुम्हारी फाइल लिपट गई, तुमने सुना? हाँ हाँ। अरे भाई तुम्हारी फाइल लिपट गई, अरे भाई सुनो तुम्हारी फाइल लिपट गई। क्या ये तो मर गया? बेचारा फाइल आने से पहले ही चल बसा।